तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आपको पता होगा एनएमसी के द्वारा नीट यूजी 2024 के लिए न्यू सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। और यदि बाद में कोई अपडेट और आती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप यदि चैनल पर पहली बार तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवे। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री की, जो आपके 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 चैप्टर में से, 30 टॉपिक में से 45 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे। अब उसमें से 9 यूनिट है वो सीधे सीधे डिलीट कर दिए गए हैं। कहने का मतलब आपके पास में अब 21 में से 45 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जो भले ही अब वर्तमान के अंदर एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन आपको नीट के लिए उसे स्पेशल पढ़ना होगा। वो कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक है जो अभी डिलीट हुए हैं और पहले मतलब उसके अंदर शामिल थे, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलो बात करता हूँ यहाँ पर कि आप देख सकते हो कि डिलीटेड टॉपिक में बात करूं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्थाएं है, जो पदार्थ की अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर है, उसको मतलब पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। आपको पढ़ने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात करूं सॉलिड स्टेट, जो ठोस अवस्था वाला आपकी यूनिट है, चैप्टर है, वो भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। इसे भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तीसरा आपके चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसे भी आपको, ये तीनों को आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ग्रुप 13 और 14 है, वो 11th क्लास की बुक के अंदर है। पी ब्लॉक के जो जो 11th की बुक में है, इसके मतलब पहले वाले आपकी बुक में नहीं है। 11 से 13 से 14 वाले, ठीक है। और बाकी 15 से जो 18 ग्रुप है पी ब्लॉक के अंदर, वो 12th क्लास की बुक में है। तो अब भले ही वर्तमान के अंदर एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिला, आप मिले या ना मिले, लेकिन आपको अलग से नीट के लिए पढ़ना होगा क्योंकि उसके अंदर ये शामिल कर दिया गया है। और एक विशेष बात का ध्यान रखना कि पी ब्लॉक को शामिल करना किया गया है, ये बड़ा चैप्टर भी होता है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि आपको पता है कि पहले 30 टॉपिक में से 45 क्वेश्चन बनाए जाते थे। अब 21 या 22 में से आपके 45 क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है और डीप से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयारी है अपने हिसाब से उस लेवल की रखनी है कि चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, हम मतलब उसे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको अच्छे से करना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, इस बात का इसमें से ध्यान रखना। फिर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आपके डिलीट कर दिया गया, तो आप इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट डिलीट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब है मेटलर्जी है, तो धातु क्रम है। मैं धातु क्रम की बात करूं यहाँ पर सॉरी, तो धातु क्रम है जिसके अंदर अयस्कों का सांद्रण वगैरह है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया वगैरह जो आपको पढ़नी होती है वो भी अब पूरी तरीके से डिलीट हो गया है, तो आपको ये भी पढ़ने की जरूरत है नहीं। और जो हाइड्रोजन वाला छोटा सा चैप्टर है वो भी डिलीट हो चुका है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, पर्यावरणीय रसायन, तो पर्यावरणीय रसायन है वो भी आपको पढ़ने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि वो भी डिलीट हो चुकी है। अब एवरीडे लाइफ है ना, केमिस्ट्री है, तो दैनिक जीवन में रसायन है उनके क्या उपयोग है वो आपको मतलब याद करने होते थे, तो अब इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। और बाकी वाला एक टॉपिक है पॉलीमर, तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक आपके हटा दिए गए। अब देखो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टॉपिक है केमिस्ट्री से डिलीट हुए। अब बाकी वाले और सब्जेक्ट से भी डिलीट हुए, तो इस बात का ध्यान रखना, पी ब्लॉक को ऐड है, इस बात का ध्यान रखना। और यदि कुछ और अपडेट आती है सिलेबस को लेकर के तो सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा। यदि आप चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तो ये आप केमिस्ट्री का सिलेबस है, अच्छे से आप कवर कर ले और इनको एक बार है नोट कर दे कि आपको किस प्रकार से सिलेबस को पढ़ना है। अब और आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपके टॉपिक्स डिलीट है उनको आप बिल्कुल हाथ मत लगाना। अब बात आती है बायोलॉजी और फिजिक्स की, तो बायोलॉजी और फिजिक्स के चैप्टर है उनके अंदर कौन से डिलीट हुए और उनमें से कौन कौन से टॉपिक है जो अभी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन आपके नीट यूजी के 2024 के अंदर आने वाले, तो वो भी हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।